तहलका अंगेज कामरान टेसोरी ने इस्तीफे का ऐलान खुद कर दिया। अपना इस्तीफा खालिद भाई को दे दो। और अल्ताफ हुसैन और आफाक अहमद के बगैर इशरतुल इबाद की तारीफें। कराची कितना जागता रहा, क्या नई सियासी हलचल होने वाली है? चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कहां पर आए और अब मुज़ाकरात का अगला दौर कहां होगा? 25 दिसंबर को शादियां शादियां शादियां। अपने प्रोग्राम का बाकायदा आगाज करते हैं अपने परवरदिगार के शुक्र से। अगर आपने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब का बटन जरूर दबाइए। डरिए नहीं, कोई लापता नहीं करेगा। इसलिए लापता करने का कहता हूं क्योंकि डर और खौफ ही रहता है हमेशा हक कहते हुए। चलिए गुफ्तगू के सिलसिले का आगाज करते हैं और बड़ी अहम खबर से चलते हैं। इससे पहले कि आज 25 दिसंबर के हवाले से मैं गुफ्तगू करूं और आज के होने वाले कुछ बड़े वाकयात पर बात करूं, गुज़िश्ता रोज 24 तारीख को जब महाजर कल्चर डे का अनाउंसमेंट किया गया, उसके चंद ऐसे हकाइक आपके सामने रखने वाला हूं कि आपके लिए ये सारी बातें नहीं होगी। सिलसिले का आगाज करते हैं। यूं तो 24 दिसंबर को महाजर कल्चर डे का आगाज चंद सालों से हुआ है और इसमें दो इब्तदाई तौर पर इसमें जो तीन बड़ी सियासी ग्रुप थे कि जिसमें MQM लंदन था, जिसमें महाजर कौमी मूवमेंट आफाक अहमद और मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान इब्तदाई तौर पर इसके साथ नहीं थी। लेकिन एक दो साल गुजरने के बाद मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान इसके साथ हो गई और फिर लेकिन जो नौजवान असल में महाजर कल्चर डे को ऑर्गेनाइज करते थे उनसे हटकर ये एक महाजर कल्चर डे का इन्होंने उनके साथ ही उसी दिन के लिए उन्होंने आगाज किया। मगर अब तक के जो हकाइक सामने आए हैं वो बड़े ही अहम है। और उसके बाद फिर कामरान टेसोरी साहब ने इस साल खुद महाजर कल्चर डे को ऑन करने की कोशिश की। कितनी कामयाबियां हुई, कितनी नाकामियां हुई, और जो दीगर दो अहम जमातें थी कि जिसमें MQM लंदन हो या फिर महाजर कौमी मूवमेंट आफाक अहमद साहब हो, उन्होंने इस सारे मामलात से क्यों लाताल्लुकी का इजहार किया, ये बड़ी अहम खबर है। लेकिन सबसे पहले चलते हैं उस दिन पर और उस इवेंट पर और आपको चंद बड़ी खबरें देने वाला हूं मैं, खास तौर पर इस हवाले से कि महाजर कल्चर डे मनाया जा रहा है। खुद इसे ऑन करने की कोशिश की कामरान टेसोरी साहब ने। इस हवाले से जितने भी ग्रुप्स या जितने भी लोग हैं उन सब से उन्होंने राब्ता करने का कहा गया और ख़ास तौर पर उस हवाले से उन्होंने हमसे भी राब्ता किया और हमारी भी इस हवाले से मुलाकात हुई और फिर हमने क्या क्या देखा उसकी मैं सारा सिलसिला आपको आगे चलकर बताता हूँ। फिर हम आगे चलते हैं। लेकिन इस हवाले से दो अहम फ्रैक्शन यानी कि जो महाजर कौमी मूवमेंट आफाक अहमद साहब हैं और जो MQM लंदन है, वहाँ से इस हवाले से कोई राब्ते का सिलसिला नहीं हुआ और किसी तरीके का भी कोई राब्ता नहीं हुआ। इस पूरे प्रोग्राम को सिर्फ मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान के साथ मंसूब किया गया कि जो कि 24 तारीख को गवर्नर हाउस में होना था। अब इस हवाले से 2-3 दिन पहले ही ये अनाउंसमेंट हुआ और 2-3 दिन पहले में ये कहा गया कि जनाब शहर भर में कैंप्स लगाए जाएंगे। हमने उन तमाम कैंप्स का विजिट किया और हमने जाकर देखने की कोशिश ये की कि भाई कितने लोग हैं, कहाँ पर हैं और किस तरीके से। इब्तदाई तौर पर ये जो दावा किया गया था कि जनाब बहुत सारे कैंप लगे, हर शहर के हर गली हर कोने में कैंप्स लगे हुए हैं, हमने ये देखा कि चंद मकामात के अलावा ये कैंप्स नहीं थे। यहाँ तक कि जहाँ पर ये कैंप लगाने की बात की गई कि जहाँ पर आयशा मंजिल पर एक मरकजी कैंप और पूरी शाहरा पाकिस्तान पर यानी कि जो डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल को कवर करती है, यहाँ पर एक छोटा सा लियाकताबाद में डाकखाने पर बहुत ही छोटा सा एक कैंप लगाया गया, जहाँ पर जब हम गए उस वक्त वहाँ पर 3-4 लोग ही मौजूद थे। एक सरीना पे लगाया गया, नहीं सरीना तो फिर शाहरा पाकिस्तानी दूसरी तरफ, एक आयशा मंजिल पे एक लगाया गया। मरकजी कैंप नसीराबाद की तरफ लगाया गया। लेकिन उस कैंप पर भी हमने जब उस कैंप पर भी आता हूँ मैं, जब वहाँ पर कामरान टेसोरी साहब गए तो फिर वहाँ पर क्या हुआ सारी तफसीलात आपको सामने बताता हूँ मैं। उसके बाद अगर आप ये देखिए कि जो मेन सड़क थी कोरंगी में सिर्फ 2 जगहों पर कैंप लगा, कोरंगी और लांढी मिलाकर, और पूरे डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल साउथ के अंदर सिवाय रामस्वामी के अलावा कहीं पर भी ये कैंप नजर नहीं आया। तो दरहकीकत जो बड़े पैमाने पर, और यहाँ तक कि अगर आप नागन चौरंगी से लेकर सुरजानी तक अगर आप जाएं तो वहां पर सिर्फ एक पावर हाउस पर MQM पाकिस्तान का कैंप लगा था, जबकि 5 कैंप्स वहां पर पीर पगारा साहब की जमात के लगे हुए थे महाजर कल्चर डे के हवाले से। अब ये बड़ी ही चीजें थी, यानी कि अगर
जिस तरीके से कहा जा रहा था कि अगर मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान इसके अंदर पूरी शेयर करेगी, तो ऐसा लगा कि अगर यही मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान है और इन्होंने पूरा शेयर किया है, तो मेरे ख्याल से मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान बहुत कमज़ोर पोजीशन पर रही है। और अगर ये कहा जाता है कि मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान ने इस पर दिलचस्पी का इजहार नहीं किया, तो ये एक अलग बहस है, क्योंकि अगर मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान 22 नशिस्तों के साथ अगर इस शहर पर मौजूद है, तो 22 MNAs के साथ वो जो कैंप्स की तादाद होनी चाहिए थी, कम अज़ कम 60-70 के करीब तो ये कैंप्स होने चाहिए थे और वहाँ पर एक रश आवर होना चाहिए। लेकिन देखा यह गया कि इन कैंप्स पर वो तादाद या वो मेजोरिटी उस तरीके से मौजूद नहीं थी, और ना ही उन कैंप्स की तादाद उस हद तक कही जा सकती थी कि अगर ये, यानी कि अब आफाक अहमद साहब, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट लंदन और उन नौजवानों के अलावा अगर ये प्रोग्राम था और ये कैंप्स थे और ये सिर्फ मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान का प्रोग्राम था, तो ये अफसोसनाक जगह थी कि इतने कम कैंप्स और उन कैंप्स में जो हाजिरियाँ थी वो तकरीबन ना होने के बराबर। आप तसव्वुर कर सकते हैं कि कोई इस तरह का मेला या इस तरीके का जुम्मन नहीं था कि MQM पाकिस्तान कर रही है जो ये समझती है कि उसकी इतनी सीट्स है। तो ये बहुत ही जो देखा गया, जो मैं आपको हकायक बताऊंगा क्या होगा। कामरान टेसोरी साहब ही वो वाहिद आदमी है जो इस पूरे प्रोसेस में फ़ाल नज़र आया, इसके अलावा कोई और फ़ाल नज़र नहीं आया। यहाँ तक फ़ालियत थी कि उन्होंने अपने अगर गवर्नर हाउस में प्रोग्राम रखा तो उसके साथ उन्होंने मुख्तलिफ मीटिंग्स भी की, MP, MNAs फला अमकाना सबको गवर्नर हाउस में बुलाकर भी कहा, लेकिन वो तासुर क्रिएट नहीं हो सका। अब आते हैं उस रात को, यानी 23 और 24 तारीख की दरमियानी रात को इनका मेन प्रोग्राम ये बना कि जो इनकी मेन लीडरशिप है वो आयशा मंजिल वाले कैंप में जाएगी। आयशा मंजिल वाले कैंप में उनकी आमद से 5 मिनट पहले हम लोग गए, और जब 5 मिनट पहले हमने वहाँ पर जाके देखा तो वही 30-40 के करीब लोग वहाँ पर मौजूद थे, और मेन 11:30 बजे का टाइम था, तो जितना हैवी ट्रैफिक आ रहा था वो सारा उस सड़क पर मौजूद था। जब कामरान टेसोरी साहब वहाँ पर आते हैं और पूरे तमाम उनके साथ उनकी जो लीडरशिप्स आती हैं, तो वहाँ पर फिर भी कोई वो मजमा 200-250 से ज़्यादा का मजमा, अगर बहुत ज़्यादा सबको भी अगर मिला दिया जाए, सब रश को भी अगर मिला दिया जाए तो वो इतना नहीं था। तो फिर मैं वहाँ पर ये बात कहूँगा कि मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान और महाजर कम्युनिटी की वो इंटरेस्ट या वो हल्ला गुल्ला जो होता रहता था एक ज़माने में, MQM अगर अपना कोई इवेंट करती थी तो कितना हल्ला गुल्ला, वो लड़के वो क्या कहते थे, वो एक बड़ा मशहूर एक किस्सा है ना कि वो जॉन एलिया ने कहा था कि ये पूरे पाकिस्तान का मामला तो जो है वो अलीगढ़ के लोंडों की कार्रवाई थी। वो कहते थे ना, तो वो जो ये लोंडे थे ये बिल्कुल भी सड़कों पर उस तरीके से मूव करते हुए नज़र नहीं आए जो एक MQM का स्टाइल रहा है, उस तरीके से नज़र नहीं आया। फिर ये लोग गए पावर हाउस, हम भी पावर हाउस चौरंगी पर गए, वहाँ पर भी जो तादाद थी वो उस हद तक नहीं कही जा सकती। हाँ, प्रोटोकॉल का स्टाफ बहुत ज़्यादा था लेकिन ये तादाद नहीं थी। वहाँ से हमें 2 चीज़ें बहुत ज़्यादा क्लियर हो गई थी। वो क्लियर ये हो गई थी कि या तो महाजर कम्युनिटी का इंटरेस्ट उतना नहीं है, या मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान लोगों को उस तरीके से एक्टिव नहीं कर पाई, यहाँ तक कि उनके कारकुनान की तादाद भी उस हद तक नहीं है कि जिसे बड़ा मजमा कहा जा सके कि अगर जो मेन लीडरशिप अगर उनकी प्रोग्राम ऑर्गेनाइज कर रही है तो उसके साथ जो एक मजमा होना चाहिए था वो मजमा नहीं था। ये एक बहुत ही अंडरस्टूड सी बात देखी गई उन जगहों पर। अब इससे तवक्कुआत ये की जा रही थी कि जनाब अब कल का प्रोग्राम उनका किस तरीके का होगा या किस नोयत तक का होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट था। अब आ जाइए उस इवेंट पर। उस इवेंट में जो इन्होंने रखा गया वो मिला जुला इवेंट था, यानी मिला जुला इवेंट इस तरह कैसे था, इसे आप एक कॉरपोरेट इवेंट कह सकते हैं, इसे एक कम्युनिटी का इवेंट या इसे तंजीमी इवेंट नहीं कहा जा सकता। अब मैं इसे कॉरपोरेट इवेंट किस लिए कह रहा हूँ, इसलिए क्योंकि उसमें जो उन्होंने तरीक़ेकार अपनाया कि उन्होंने मुख्तलिफ जो ये बिल्डर्स हैं उनके जरिए उन बिल्डर्स की जो प्रोजेक्ट कहा कि भाई जो आएगा उनकी स्पॉन्सरशिप्स की बात हुई कि उन्हें स्पॉन्सर भी इन्होंने किया है इस पूरे इवेंट्स को। फिर वहाँ पर प्लॉट्स की तकसीम का सिलसिला भी शुरू हुआ, एक कॉर्पोरेट सेक्टर का जिस तरीके से होता है। फिर वहाँ पर जो गाने के प्रोग्राम हुए, वो जो 2 गुलकार वहाँ पर आए, उन दोनों गुलकारों का ताल्लुक किसी का भी कराची शहर से नहीं था। हाँ, मेज़बानी वसीम बदामी ज़रूर कर रहे थे। एक जो है वो बलूचिस्तान की एक सिंगर थी और एक बग्गा साहब थे पंजाब के, आमतौर पर जिस तरीके से वो गाने गाते हैं, तो वो उनकी यानी कम्युनिटी बेस ये प्रोग्राम सिवाय उन तकरीरों के अलावा जो मेजर प्रोजेक्ट था वो एक कॉर्पोरेट सेक्टर का प्रोग्राम था। तो ज़ाहिर तंजीमी स्ट्रक्चर उसमें नज़र नहीं आ रहा था कि जनाब बहुत ज़्यादा तंजीमी बुनियाद पर हुआ, क्योंकि एक जमात का प्रोग्राम होना और एक कॉर्पोरेट सेक्टर के प्रोग्राम होने में उसे बिल्कुल कॉर्पोरेट तरीके से कहा गया था कि जनाब ये बिल्कुल उस तरीके से प्रोग्राम होगा। अब आइए उन तकारीर पर।
जो सबसे बड़ी एक अहम बात थी कि क्या कामरान टेसोरी साहब की जो वहाँ पर ये बात ज़रूर देखी गई कि तमाम की जो एमक्यूएम की क़यादत है वो कामरान टेसोरी साहब के इर्द गिर्द ही रहती रही। कामरान टेसोरी साहब ने अपनी जो तकरीर का आगाज़ किया उसमें उन्होंने जो इख्तितामी तकरीर जिसे कहा जा सकता है उसमें उन्होंने जहाँ डॉक्टर फारूक सत्तार साहब के काम की तारीफ़ की कि जनाब उन्होंने जो है वो जब वो मेयर बने थे तो उन्होंने बहुत काम किया था। फिर उन्होंने मुस्तफ़ा कमाल साहब की थोड़ी सी तारीफ़ की। हैरतअंगेज़ तौर पर उन्होंने इशरतुल इबाद साहब की भी तारीफ़ की और इशरतुल इबाद साहब का भी कहा कि जनाब 14 साल तक यहाँ पर गवर्नर रहा तो देखिए यहाँ पर हर एक के लिए दरवाजे खुले हुए थे। तो हमें बड़ी हैरत हुई क्योंकि इशरतुल इबाद साहब तो मेरी पहचान पाकिस्तान के नाम से बिल्कुल अलहदा की तरफ जा रहे हैं। और फिर उन्होंने एकदम से कहा कि यहाँ एक शख्स का और जिक्र करना ज़रूरी है, तो एकदम से शोर मचना शुरू हुआ। लेकिन उन्होंने कहा कि जनाब वो चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ साहब की बात कर रहे हैं, तो वो एक अलग बहस है। मगर जो एक अहम नुकता था, वो जो बड़ी अहम बात थी, इस पर मैं इवेंट कैसा रहा इस पर मैं आता हूँ, लेकिन ज़रा सा मैं आपको बताता चलूँ कि बाकी सबका क्या रहा। अब इसमें कामरान टेसोरी साहब ने वहाँ पर एक जगह पर अनाउंसमेंट किया कि जनाब अच्छा एक तंजीमी प्रोग्राम होता है तो ज़ाहिर तंजीम ने एक जब आप उनका जहन साजी कर देते हैं तो फिर वो तंजीम आपके मुताबिक चलती है। ये अल्ताफ़ हुसैन साहब का एक स्टाइल रहा था कि वो जनाब कहते थे कि जी मैं अब जो है वो राब्ता कमेटी मेरी बात नहीं मान रही है, ये लोग मेरी बात नहीं मान रहे तो मैं फिर ओहदा छोड़ रहा हूँ। तो वो सब कहते थे नहीं नहीं जी भाई जी भाई जी भाई नहीं आप मत छोड़ें, और फिर वो दोबारा से वापस आ जाते थे। अच्छा, अब मामला यह हुआ कि यहाँ पर कामरान टेसोरी साहब ने भी वो एक बार उन्होंने 1 2 3 की कोशिश की थी। इस बार उन्होंने ये कहा कि जनाब मैं अगर शहर की गलियाँ नहीं बनवा सकता तो मैं फिर ऐसा करता हूँ कि मैं इस्तीफ़ा दे देता हूँ। तो फिर उन्होंने अवामी राय मांगना शुरू की। अच्छा, बड़ी अहम बात ये थी क्योंकि आजकल वैसे ही उनके जाने की बातें चल रही थी, तो फिर जब उन्होंने सारी तकरीर में कहा कि जनाब मैं अवाम मुझे बताएं कि क्या मैं इस्तीफ़ा दे दूँ, तो हैरतअंगेज़ तौर पर मजमे से आवाज़ आई कि हाँ दे दे। अब वो ज़ाहिर मजमा आपका पॉलिटिकली चार्ज नहीं होता तो फिर ये इशू होता है कि आपकी लीडरशिप उस तरीके से नहीं होती आपकी। अच्छा, मजमा कितना था उस पर बाद में बात करते हैं। अच्छा चलिए मैं इसका जवाब बाद में देता हूँ ये फिर क्या हुआ। अब वो वहाँ पर जो है वो अवाम मैं ये तवक्को कर रहा था, जिस तरह मैंने आपसे कहा कि कैंप्स में एमक्यूएम का वो पोटेंशियल नज़र नहीं आया, सेम इसी तरीके से जो मजमे का मैं तसव्वुर कर रहा था कि अगर आपने इसे ये अनाउंसमेंट हुआ है कि जनाब बग्गा जा साहब आकर उधर सिंगर करेंगे, तो ये जो कॉन्सर्ट्स होते हैं उसमें अवाम हज़ारों की तादाद में होती है, यानी कि कोई 8,000 10,000 के करीब अवाम होती है जब बड़े सिंगर्स आते हैं। अच्छा, वो सिंगर्स का असर भी उस तरीके से नज़र नहीं आया क्योंकि जब वो गाने गा रहे थे तो जो अवाम का रिप्लाई है वो उस तरीके से नहीं आ पा रहा था। अब जो वहाँ पर लोग बैठे हुए थे उनका भी एक बड़ा मसला यह था कि अब वो उनकी तादाद इतनी बड़ी नहीं थी कि जिसे आप कह सकते हैं एक वक्त में अगर जो मैक्सिमम तादाद को कंसीडर किया सकता है, क्योंकि लोग आ रहे थे जा रहे थे, तो वो 3 से 5 6,000 के करीब 5 से 6,000 के करीब मैक्स अगर तादाद दिखाई जा सकती है। अगर मैं मैक्सिमम की अगर बात करता हूं तो 3 से 6,000 के दरमियान हो सकती है, लेकिन उससे ज़्यादा नहीं हो सकी। अब उसकी वजह क्या? क्योंकि अगर एमक्यूएम अपने आप को चार्ज करती, वो अपने लोगों को लेकर आती, उनके कारकुनान उनके घर वाले आते, और अगर 22 सीट्स उनके पास मौजूद है तो जाहिर है वो मजमा एक बहुत बड़ी तादाद में होता, तो वहाँ पर भी उसको इस तरीके से तादाद को नहीं देखा जा सका। फिर एक वक्त में अगर आप कहें तो जाहिर है गवर्नर हाउस के अंदर इतने लोग नहीं आ सकते, जितने लोग आ सकते हैं उसकी गुंजाइश, लोग आ रहे थे जा रहे थे आ रहे थे जा रहे थे, लेकिन एक वक्त का मजमा जो है वो कोई बहुत बड़ा मजमा हमें किसी वक्त भी नज़र नहीं आया। यहाँ तक कि जब उनके कायदीन खिताब कर रहे थे उस वक्त भी नज़र नहीं आया, यहाँ पर भी नज़र नहीं आया। अब कामरान टेसोरी साहब ने जब ज़ाहिर मजमा उस तरीके से चार्ज नहीं था कि एक तो वो पॉलिटिकली चार्ज हो, फिर वो सिर्फ गाने सुनने के लिए ना आया हुआ हो, या फिर उनकी पॉलिटिकली आइडियोलॉजी आपके साथ हो, तो फिर वो आपकी बात का जवाब दे सकते हैं। अब कामरान टेसोरी साहब के ज़ाहिर वो अभी तक एमक्यूएम के उस तरीके से रहनुमा नहीं है कि जिस तरीके से हम दूसरों की मिसाल दे सकती है। तो इन्होंने कहा कि जनाब मैं इस्तीफ़ा दे रहा हूं, तो वहाँ से मजमे से कहा आप सुन भी सकते हैं कि हाँ दे दें। तो फिर ज़ाहिर है उन्होंने कहा कि अच्छा आप लोग ये कह रहे हैं कि मैं दे दूं, तो चलिए मैं फिर जो है वो नसरीन बाजी से पूछता हूं कि वो मैं इस्तीफ़ा दे दूं। तो नसरीन बाजी कहती हैं कि जी नहीं दें इस्तीफ़ा। शहर के रोड रास्ते बनाने का इख्तियार मेरे पास नहीं है, तो क्या करें? मैं तो सोचता हूं कि आज इस खुशी में ही कि महाजिर डे मनाया गया है, अपना इस्तीफा खालिद भाई को दे दूं। क्या ख्याल है? दे दूं? आप लोग हां कह रहे हैं? हां कह रहे हैं? चले एक किसी से पूछते हैं, अगर उसने हां कह दी तो फिर दे देंगे। और वो हम सब की बाजी नसरीन जलील बाजी से पूछते हैं, बाजी इस्तीफा दे दूं?
कहने का मकसद ये कि ये पॉलिटिकली चार्ज इन्वायरमेंट नहीं था। कामरान टेसौरी साहब की शख्सियत पे कई बातें कही जा सकती हैं, लेकिन मसला ये है कि वो पॉलिटिकली अभी तक उस कदर, उनका जो समाजी काम है वो अपनी जगह पर, लेकिन पॉलिटिकली वो अभी तक तर्जुमानी नहीं कर रहे। इस हवाले से मैं आपको बता रहा हूँ, जो मजमे को, जो क्राउड को बयानिया बनाने की बात कर रहे हैं। अच्छा, अब क्योंकि इसमें फारूक सत्तार साहब ने भी काफ़ी तारीफ़ें की, कामरान टेसौरी साहब की सबने तारीफ़ें की। अब जो इसमें अगला नुक्ता था वो बड़ा अहम नुक्ता ये था कि उन्होंने कहा कि वो एक जुमला बड़ा अहम था कि जनाब वो जब ज़्यादा महाजर कम्युनिटी की बात करने लगे तो फिर खुद ही कहते हैं कि वो मुझे ऐसा लगा कि कोई मुझे उठा कर ले जाएगा। तो ये एक बड़ा उनसर है जनाब, महाजर कम्युनिटी, महाजर नाम पर जब सियासत करने की इजाज़त मुख्तलिफ लोगों को नहीं मिल पा रही है तो फिर ये इजाज़त किस तरीके से, ये भी एक बड़ा सवाल है। लेकिन ओवरऑल कामरान टेसौरी साहब ने ये पूरा फंक्शन जो किया, इसमें ज़्यादा वो हावी नज़र आए। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान जो है वो, उसकी शमूलियत मैं समझ रहा हूँ कि उनके नाम तक तो उन्होंने इस्तेमाल शायद करने दिया या जितनी उनकी ताकत है, लेकिन एज सच जो पार्टी ओपिनियन है या फिर जो महाजर कम्युनिटी का शेयर है वो उसमें इतना हेवी नज़र नहीं आया। ये ओवरऑल जो हमने समराइज़ किया सिचुएशन से, उस पर हम बात कर रहे हैं। अच्छा, अब आ जाइए इसके अगले पहलू की तरफ कि जनाब वहाँ पर ज़ाहिर है दीगर जो अहम जमातें हैं कि जिनके हवाले से कहा जाता है MQM लंदन, यानी कि जिनके मुतल्लिक़ ख़ुद ये कह रहे हैं कि जनाब महाजर नज़रिए की बुनियाद और फिर सारी चीज़ों की वजूहात, उन्होंने वहाँ पर पार्टिसिपेट नहीं किया। तो ज़ाहिर है उनकी वो पार्टिसिपेशन एक अलग नज़र आती। अगर शहर में अगर वो मूवमेंट करते तो एक अलग बात होती। फिर महाजर कौमी मूवमेंट यानी आफाक अहमद साहब ने इससे मुकम्मल तौर पर अपना लाताल्लुकी का इज़हार किया कि जनाब बिल्कुल ही हम अलग रहें। अच्छा, इस हवाले से हमने आफाक अहमद साहब से ख़ुद ज़ाती तौर पर भी रब्ता करने की कोशिश की कि जनाब क्या वजूहात हैं कि जनाब आप इससे अलहदा रह रहे हैं। तो उनका मौक़िफ़ मैंने अपने पिछले प्रोग्राम में भी इस बारे में कहा था। फिर उन्होंने कहा कि जनाब ये मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट बेसिकली अपना प्रोग्राम कर रही है या टेसौरी साहब अपना प्रोग्राम कर रहे हैं। ये अगर सिंपल ये सिर्फ महाजर कम्युनिटी का प्रोग्राम होता और ये किसी और वेन्यू पर होता तो यकीनन उसमें शिरकत हो सकती थी, लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट या गवर्नर साहब का प्रोग्राम है। अच्छा, ये हो गई यहाँ तक की बातें कि ये ओवरऑल समराइज देखें। अब आप कह सकते हैं कि कितना कामयाब रहा या कितना कामयाब नहीं रहा। मैं समझता हूँ मीडिया प्रमोशन के हवाले से तो ठीक है, हाँ भाई मीडिया आइज़ ग्रैप उन्होंने कर ली, लेकिन ओवरऑल शहर के अंदर ये इसकी पार्टिसिपेशन और शहर के अंदर इसकी मोटिवेशन, ना सिर्फ कराची बल्कि हैदराबाद, सक्खर और दीगर जगहों पर भी वो मोटिवेशंस नज़र नहीं आई, जमात की बुनियाद पर भी और एज अ कौमियत भी, कि उसे आप ये कह सकें कि बहुत ज़्यादा पार्टिसिपेशन इन्होंने दिल के साथ इन्होंने पार्टिसिपेशन की नज़र नहीं आई। अगले 2, 3, 4, 5 सालों में फिर अगर ये मूवमेंट होती है तो ये एक अलग बात है। जब तक कामरान टेसौरी साहब अगर गवर्नर साहब की कुर्सी पर रहते हैं तो फिर देखेंगे कि इसमें क्या होता है। ये हो गया पूरा समराइज़ के पूरा सूरत हाल जो हुआ वहाँ पर, जिस तरीके से भी हुआ। अगर उसमें ज़्यादा पार्टिसिपेशन होती और ये कॉर्पोरेट सेक्टर के अलावा बिल्कुल ही अगर उस तरीके का प्रोग्राम होता कि तंजीमी प्रोग्राम होता या ऑन अ कम्युनिटी बेस्ड प्रोग्राम होता तो फिर उसकी एक अलग वजह होती। बहुत सारे लोगों ने इस बारे में एतराज़ किया कि जनाब जो 2 सिंगर्स बुलाए गए थे उन दोनों सिंगर्स का ताल्लुक ही कराची शहर से नहीं था या महाजर कम्युनिटी से नहीं था, और उन्होंने जो गाने भी गाए तो उस पर भी काफ़ी बातें हुई। गाने क्या गाए उन्होंने, लिपसिंग्स जो किए, सिंगिंग तो वहाँ की नहीं, उन्होंने लिपसिंग की थी, कि उस पर भी काफ़ी एतराज़ हुआ। लेकिन मैंने जिस तरह कहा कि ये कॉर्पोरेट सेक्टर प्रोग्राम था कि जिस तरीके से कॉर्पोरेट सेक्टर को पूरा इन्वॉल्व किया जाता है, एक इवेंट किया जाता है, ब्रांड्स कहीं से लिया जाता है, स्पॉन्सर कहीं से लिया जाता है, सिंगर्स को कहीं से बुलाया जाता है, तो फिर ये उस तरीके का प्रोग्राम था। तो इसमें ज़ाहिर है वो तंजीमी नज़्म ज़ब्त और वो कम्युनिटी बेस चीज़ें उसमें नज़र नहीं आई है। ये हो गई यहाँ तक की गुफ्तगू, और इसके बाद हम आगे चलते हैं। आज ख़ास तौर पर 2 बड़े और इवेंट्स पर बात की गई और 2 कुछ बड़े, यूँ तो आज क़ायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की पैदाइश का दिन है, पूरे पाकिस्तान के अंदर इसे सेलिब्रेट किया जा रहा है, साथ साथ क्रिसमस का दिन भी है। तो हमारी तरफ से दोनों हवाले से मुबारकबाद। और फिर आइए इस हवाले से क्या आज इस शहर के अंदर एक और भी बड़ा इवेंट है और वो भी बड़ा अहम रहेगा, और ख़ास तौर पर इस हवाले से कि जब मैं प्रोग्राम रिकॉर्ड कर रहा हूँ 6 बजे का ये वक्त है और रात शाम के वक्त महाजर कौमी मूवमेंट से ही अपनी सियासत का आगाज़ करने वाले, बाद में महाजर कौमी मूवमेंट हकीकी यानी आफाक अहमद साहब के साथ वो कनेक्ट हुए, और फिर मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट में आमिर खान साहब के बेटे की आज शादी। और ज़ाहिर है यहाँ पर जो शादियाँ होती हैं वो पॉलिटिकली गैदरिंग का बड़ा इवेंट होती है। अब आमिर खान साहब के बारे में मैंने आपको बताया था कि जब इनकी मुलाकात हुई थी तो मैंने आपको बहुत वाज़ेह तौर पर कामरान टेसौरी साहब से मैंने कहा था बेसिकली वो सबको कार्ड्स देने के लिए गए हैं अपनी बेटे की शादी का। उनका है वलीमा,
और ज़ाहिर है अब इसमें यह देखना है कि MQM से रिलेटेड या दीगर सियासी जमातों से रिलेटेड कौन कौन से लोग वहाँ शामिल होते हैं। और हमें कार्ड नहीं दिया गया, ज़ाहिर है हमें तो कहीं कदम रखने पर भी ये कहा जाता है ना कि यार शादी ख़राब ना हो जाए कहीं। तो खैर वो उनका वहाँ पर कार्ड कौन कौन लोग आते हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सिमिलरली बिल्कुल इसी तरीके का इवेंट आज नवाज शरीफ साहब के पोते का भी वलीमा है। अब जब उनके पोते का वलीमा है तो अब वहाँ पर भी इस बात देखी जा रही है कि कौन कौन सी ऐसी पॉलिटिकल पर्सनैलिटीज़ आती हैं और साथ साथ ये भी देखा जा रहा है कि इंटरनेशनली कौन कौन लोग आता है। आपको याद होगा कि जब नवाज शरीफ साहब की गवर्नमेंट थी और 25 दिसंबर को ही 25 दिसंबर को वैसे नवाज शरीफ साहब की भी सालगिरह होती है, लेकिन 25 दिसंबर को जब उनके यहाँ पर इवेंट था और उनकी नवासी की मरीम नवाज साहिबा की बेटी की शादी थी तो मोदी आए थे, इंडिया के जो वज़ीर आज़म हैं। तो अब ये देखना यह है कि ये जो शादी है इसमें अभी रात तक बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी कि कौन कौन लोग आता है, किस किस तरीके से आता है और कैसे आता है। तो इनसे भी आपको आइंदा का पॉलिटिकल विजन दोनों शादियों से, ताकि कराची के अंदर होने वाली शादी से कराची के बहुत सारी चीज़ें आपको क्लियर हो जाएगी और जो वहाँ शादी हो रही है उससे भी ये बात क्लियर हो जाएगी कि वहाँ क्या मामला हो रहे हैं। तो ये दो अहम खबरें थी। बाकी खबरें हम आपको अगले वीलॉग के अंदर देते हैं। पाकिस्तान के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने आज क्रिसमस की तकरीबात की कुछ तस्वीर आई हैं, उन्होंने शिरकत की। इस पर मैं अगले वीलॉग में बात करता हूँ। अभी के लिए फोकस्ड हम इसी पर रहें। इजाज़त दीजिएगा, अल्लाह ने के बाद।